हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे बच्चों के लिए क्लास एक अच्छी न्यूज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 जो कि कैंसिल हो गया है, उसकी मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट को बता दी है। और जैसे ही इसका क्लास सीबीएसई के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके अंदर ये आ जाएगा, तो एक बार मैं आपको डिटेल में अच्छी सी पीडीएफ लेकर पूरा का पूरा आपका मार्क्स कैलकुलेट करके एग्जांपल देके बताऊंगा। तो ये वीडियो ध्यान से समझना। अगर आप क्लास पत्राचार के स्टूडेंट हो या ओपन से आप कर रहे थे, प्राइवेट कैंडिडेट हो, तो आपके लिए भी क्लास इसके अंदर न्यूज है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो ये जो मीटिंग में सीबीएसई ने जो प्रपोजल रखा हुआ है, हालांकि क्लास मैं बता दूं यही चीज फाइनलाइज होने वाली है और यही चीज आपका जो फाइनल होगा, क्लियर होगा, आपका नोटिफिकेशन इवनिंग तक या फिर मे बी कल तक आपका आ जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, कई सारे लोग आपको खुश करने के लिए ये बोलेंगे कि सबके 90-90 नंबर आएंगे, सारे बच्चे पास होंगे, लेकिन क्लास ये ट्रुथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रुथ क्या है ये नोटिफिकेशन में है, तो आप ध्यान से समझना। वैसे मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे निकल जाएं, इस झंझट में कोई ना बचे, क्योंकि आगे अगर क्लास वो फंस जाते हैं तो उनका एडमिशन डिले हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा, भेदभाव होगा उन बच्चों के बीच में। जैसे इनकी क्लास एक लास्ट नोटिफिकेशन देख लें, क्लास प्राइवेट कैंडिडेट वाले हमेशा पूछते रहते हैं क्लास की सर हमारे लिए बताओ। तो देखो क्लास, ये लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, इनकी जो पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिसी फॉर प्राइवेट एंड पत्राचार क्लास या सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट जिनकी थी, उन लोगों का सीबीएसई कह रही है कि एग्जामिनेशन कराएगी व्हेन सिचुएशन इज कंडक्टिव, यानी कि जब सिचुएशन ठीक होगा तो ये कह रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन कराएंगे। तो अगर सबका ही कैंसिल हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का एग्जामिनेशन दोबारा कराना चाहिए। लेकिन सीबीएसई के सामने चुनौती ये भी है कि अब इन लोगों को हम लोग नंबर कैसे देंगे। बाकी देखो, ट्वेल्थ के परफॉर्मेंस बेसिस पे नंबर देंगे, प्राइवेट वाले ओपन वालों का तो ट्वेल्थ का परफॉर्मेंस है नहीं, क्योंकि उनको तो सीधा फाइनल पेपर देना होता है। तो कह रहे हैं कि second chance of compartment candidate examination will be conducted by the board as when conditions become conductive for conduct such examination, the detail will be notified in due course। तो समय से पहले आपको बता दिया जाएगा। बाकी कह रहे हैं कि जो भी आप सबको तो पता ही है, क्लास 30+30+40 इस तरीके से वेटेज आपका दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता, कई सारे बच्चे होंगे जो सेटिस्फाइड नहीं भी होंगे, तो उनको क्लास ये कहते हैं कि दोबारा मौका दिया जाएगा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये प्राइवेट वालों के साथ साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दे, और सीबीएसई बहुत ज्यादा टाइम लेगा नहीं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, जल्दी ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देगा। क्यों? क्योंकि सबको एडमिशन लेना है आगे जाके कॉलेज में, इन बच्चों को भी एडमिशन लेना है। तो प्लीज जुड़े रहना हमारे साथ। कोई भी न्यूज आती है क्लास कंफर्मेशन न्यूज, यहां पे देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, यहां पे आपको खुश करने के लिए झूठी न्यूज नहीं दी जाएगी, जो एग्जैक्ट न्यूज है वही दी जाएगी, ठीक है। ट्रुथ न्यूज है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं, आप भी इतने समझदार हो, पढ़ सकते हो। फिर ये लिखा है कि अगर कोई बच्चा, इन केस एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, he or she will be placed essential repeat and compartment criteria, यानी क्लास सॉरी कैटेगरी। अगर ये जो फॉर्म, ये जो अगर मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कोई बच्चा इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाता है, उसके कम नंबर आते हैं, तो उसको फेल या कंपार्टमेंट भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेन इंफॉर्मेशन थी इसकी। बाकी मार्किंग किस तरीके से होगी जरा ये देख लो आप लोग, किस तरीके से क्लास मार्किंग दी जाने वाली है। देखो कुछ बच्चों का, हम तो इसकी बात करेंगे, हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो जिनके 70, साइंस वाले हैं जैसे कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्लास 30-40 मार्क्स का ही पेपर आता है कुल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ट्वेल्थ का है उसको 40% वेटेज दिया जाएगा। मैं वेटेज क्या है ये भी समझाऊंगा, ठीक है, सारी चीज एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तो अभी जहां तक मैंने एनालाइज किया मैं आपको बता रहा हूँ, 40% जो है वो ट्वेल्थ वालों को दिया जाएगा। ट्वेल्थ के जो आपके प्री बोर्ड, सर प्री बोर्ड नहीं हुए तो मिड टर्म होंगे, मिड टर्म नहीं तो यूनिट टेस्ट हुए, कुल मिला के सीधी सीधी बात बोलूं तो स्कूल वालों के हाथ में। और इस टाइम पे जो भी स्कूल वाला गलत कर रहा है आपके साथ, बिना बात के क्लास आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कई बच्चों ने बोला भी कोई कुछ गलत भी हो रहा है, तो प्लीज यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी चीजें ना करो, बच्चों के करियर के साथ ना खेलो। कोरोना टाइम पे वैसे ही लोगों को बहुत तंगी हो रही है, ये चीजें ना हो, ठीक है। तो अगर किसी के साथ कुछ होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में यहाँ मेंशन करना। जो क्लास यानी कि ट्वेल्थ का 40% हो गया, इलेवेंथ के जो फाइनल मार्क्स होंगे, ध्यान रखना आप, फाइनल एग्जामिनेशन के, इलेवेंथ का शुरू का नहीं, फाइनल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स उसके 30% मार्क्स होंगे, और टेंथ वालों के जो होंगे वो भी 30% मार्क होंगे। लेकिन टेंथ का जो 30% होगा वो 5 में से बेस्ट 3, तो यानी कि हम पांचों सब्जेक्ट का नहीं लेंगे, क्योंकि देखो इलेवंथ में तो देखो कॉमर्स था, अकाउंट्स इको बीएसटी कॉमन सब्जेक्ट थे, लेकिन ट्वेल्थ टेंथ में सब्जेक्ट कॉमन नहीं थे।
तो 5 में से जो बेस्ट 3 होंगे, कोई भी, चाहे आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस जो भी होगा, एसएसटी, 3 बेस्ट सब्जेक्ट। तो ये एक अच्छी चीज उन्होंने की कि 3 बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो लिए हैं, जो 3 टॉप जिसमें ज्यादा नंबर आए होंगे आपके, ठीक है। प्रैक्टिकल के मार्क्स तो सेम होंगे क्लास जो आपके प्रैक्टिकल में थे मार्क्स। तो मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं बात करता हूं क्लास यहाँ पे कि 80 में बात करेंगे क्योंकि आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो 80 में से 30% यानी 24 मार्क्स जो आपको मिलेंगे, वो 24 में से कितने मिलेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपके 10th में बेस्ट 3 में कितने थे। अगर किसी बच्चे के, समझना बात को, 10th में मान लो बेस्ट 3 के अंदर 300 नंबर थे, 100 आ गए, तो इस सिचुएशन में उसको मिल जाएंगे कितने, 24 नंबर। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर किसी बच्चे के मान लो 10th में 300 बेस्ट 3 में 50 150 थे, तो उसको मिल जाएंगे 12 नंबर। तो यानी कि 30% वेटेज जो दिया जाएगा, मैं आपको डीपली भी कैलकुलेट करके बताऊंगा जब क्लास एक बार मुझे सीबीएसई के ऑफिशियल साइट से मेरे को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बट ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म है, आप इस पर रिले कर सकते हो, ठीक है। 11th के मार्क्स जो भी फाइनल होंगे वो फाइनल के होंगे, यहाँ पे टॉप 3 वो 3 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे सीधे फाइनल एग्जामिनेशन में जो भी होंगे उसमें जो मार्क्स आएंगे उस पे उस 30% वेटेज उसका है, मतलब कि मैक्स टू मैक्स 24 नंबर यहाँ से ले सकते हो। और 12th में मैंने बोला प्री बोर्ड या इंटरनल जो भी स्कूल वाले अपने आप देंगे, इसको तो स्कूल वाले अपने आप नहीं दे सकते, लेकिन 11th, हाँ, और जो जिन्होंने क्लास बोर्ड शिफ्ट किया है उनको भी क्लास पुराने बोर्ड के हिसाब से जो भी नंबर है वो मिल जाएंगे, लाइक कोई यूपी बोर्ड से सीबीएसई में गया होगा 11th में, तो ये 12th वालों का 40% है। ये मतलब ये दोनों स्कूल वालों के हाथ में होगा कि वो किस तरीके से देते हैं। लेकिन आगे भी पढ़ते जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि 52 नंबर ये लोग लेंगे 12th क्लास में से, बाकी 24 नंबर लेंगे 11th और 10th में से। तो इस तरीके से मार्किंग आपकी होने वाली है, जिनके क्लास 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो यानी कि अगर आपकी पुराने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं तो आपको अच्छा 10th में बेस्ट 3 लेना है, इसमें फाइनल एग्जामिनेशन, इसमें आपका प्री बोर्ड या यूटी। तो इस तरीके से आपको क्लास बेसिकली कॉम्पिटिशन मार्क्स किया जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कई सारे बच्चों का कि किस किस तरीके से, क्या सारे ही स्कूल के सारे बच्चे पास हो जाएंगे, क्या सबको ही 90 100 नंबर मिलेंगे? ऐसा नहीं है, क्लास सीबीएसई ने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है और इसमें लिखा है कि आगे क्लास, ये साफ साफ देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक इन्होंने देखो असेसमेंट मॉडरेशन ऑफ क्लास 11th एंड 12th कंपोनेंट, क्लास ये मॉडरेशन भी करेंगे। मॉडरेशन मतलब क्या, एज मार्क्स ऑफ 11th एंड 12th कंपोनेंट विल बी अवॉर्डेड एट द स्कूल लेवल, यानी कि 10th के सॉरी 11th के और 12th के मार्क्स स्कूल वाले दे रहे हैं, दे विल स्ट्रिक्टली नॉट बी कंपेरेबल अक्रॉस द स्कूल ड्यू टू वेरियस वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। देखो कई स्कूलों के इजी क्वेश्चन पेपर आते हैं, कई स्कूलों के टफ क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो कहते हो कंपैरिजन नहीं कर सकते। देयरफॉर टू इंश्योर द स्टैंडर्डाइजेशन ईच स्कूल विल हैव टू internally moderate the marks of account for the school level variation by using reliable preference standard। तो ये कहते हैं कि यानी ये मॉडरेट करेंगे, जिनका पेपर टफ आया हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि देखो कई सारे स्कूल आप देखो ना, आपके दोस्त का कहीं और स्कूल में पढ़ता है, उसका बहुत आसान पेपर आ गया, आपका टफ पेपर आ गया, तो भैया वो तो आप जिसका आसान पेपर स्कूल वाले देते थे, बोर्ड की प्रिपरेशन से लो लेवल का देते थे, वो बच्चे देखो ज्यादा नंबर ले आएंगे, और जो बच्चे टफ की प्रिपरेशन कर रहे थे बेचारे फंस गए। The historical performance of the school in terms of the best overall performance in the previous 3-year board examination। अब देखो यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है स्कूल का पिछले 3 साल का रिजल्ट वही रहेगा, विल बी टेकन एज द रेफरेंस ऑफ मॉडरेटिंग द मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल। यानी कि आपके स्कूल के रिजल्ट पिछले 3 साल का कैसा था वही इस बार का एवरेज लेके मान लेंगे। The subject wise marks assessed by the school 2021 should be within the range of +5 or -5 marks obtained in the school इन द स्कूलिंग द सब्जेक्ट इन विच रेफरेंस ईयर, यानी क्लास 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। हाउएवर द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ स्कूल असेस 2021 for the all the subject should not exceed the overall average marks obtained by the school by 2 marks in specific reference year। ठीक है, यानी कि क्लास आपके 2 नंबर से आगे पीछे टोटल होगा, और क्लास जो ईच सब्जेक्ट है उसमें 5 सब्जेक्ट में 5 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, और टोटल में 2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। यानी कि स्कूल वाले बहुत ज्यादा नंबर किसी को नहीं दे सकते, ना बहुत कम नंबर दे सकते हैं, कम भी नहीं दे सकते, ज्यादा भी नहीं दे सकते। तो ये 5 और 2 नंबर का वेरिएशन है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इन्होंने बोला जो डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो भी क्लास बहुत जल्दी जाएगा, मुझे लगता है जुलाई के एंड तक आ जाना चाहिए। जो भी चीजें होंगी क्लास, जो भी बच्चे को अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। पता नहीं क्लास ये सिचुएशन क्या है, कैसी सिचुएशन है, बट यही आपकी कंफर्म न्यूज है। तो ये आपको मैंने पूरा न्यूज बता दिया। प्राइवेट वालों का ये कह रहे हैं एग्जामिनेशन लेंगे, पत्रचर वालों का जो सेकंड कंपार्टमेंट है उनका एग्जामिनेशन लेंगे। आप देखते हैं कब आता है और आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं सीबीएसई क्या फाइनलाइज करता है। बट इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों में शेयर करो कि मैंने आपको जो बताया है वो आपको खुश करने के लिए नहीं बताया, मैंने आपको एग्जैक्टली
ट्रू न्यूज दी है जो इस वीडियो में। अच्छे लगे तो लाइक करना क्लास और सपोर्ट करना, ताकि मैं सच आपके सामने लाता रहूं, जो जो एग्जैक्टली ट्रू न्यूज है वो आपके सामने लाता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो अगर आप चाहते हो क्लास न्यूज आपको ट्रू मिले और समय पे मिले। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। सारे दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट।